न्यू गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आइए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का पुत्र था? तो इसका ऑप्शन है मुअज्जम, कामबख्श, अकबर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम, शहजादा अकबर आदि उसके पुत्र थे। इन पुत्रों में औरंगजेब का प्रबल विरोधी शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। बाकी पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र को साहे बेखबर कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुअज्जम। इतिहासकार सफ़ी खां ने कहा कि बादशाह मुअज्जम राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहने लगे। मुअज्जम ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। आगे प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया। आगे प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु किस सैन्य अभ्यास के दौरान हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह का आचरण अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक था तथा लाल कुंवर नामक की प्रेमिका का प्रभाव उन पर अधिक था। इस कारण लोग जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। छठा प्रश्न है, जहांदार शाह ने उत्तराधिकारी के युद्ध में किन भाइयों को मार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सही, जहान शाह, रफ़ी उस्सान, अजी उस्सान। जहांदार शाह के उत्तराधिकारी के लिए किए गए युद्ध में अपने भाई अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था। इस उत्तराधिकार के युद्ध में शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां ने सहायता प्रदान की थी। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। मुगल बादशाह जहांदार शाह ने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह महाराज तथा आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं द्वारा मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को अपदस्थ कर हत्या करवा दी। इस युद्ध में फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और अली खां के सहयोग से प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजीत सिंह। सैयद बंधुओं के आक्रमण से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह पराजित हो गए तथा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। आगे प्रश्न है, मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया और सिंहासन में बैठा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रफ़ी उद्दौला। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने से पहले रफ़ी उद्दौला को मुगल बादशाह बनाया। रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं के सहयोग से रोशन अख्तर खां को सितंबर 1917 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। आगे प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। वह दिल्ली में 57 दिन तक रहा तथा शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह।
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने, अवध में सआदत खां ने, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क तथा भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह और फर्रुखाबाद में बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। आगे 15वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1748। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसे दुर्रे दुरानी कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह ने उसके लिए कहा है कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे हिंदुस्तान, ईरान, तुरान में नहीं देखा। किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का अधिक समय हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंयत और भोग विलास आचरण के कारण रंगीला शाह कहा गया। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है अजीज उद्दीन। वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 ईस्वी को अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ बादशाह बनाया। यह बादशाह इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध संपन्न हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो शाह आलम द्वितीय। 1780 में रोहेला सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1837 था। उसके समय में ही बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित रह गई। 22 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां ब्रिस्टल में इसकी मृत्यु हो गई। आगे प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह एक प्रमुख शायर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 62 अंतिम मुगल बादशाह हुआ। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखा करता था। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में सिपाहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार कर रंगून अर्थात म्यांमार निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। आगे प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया हो तो लोहा क्या करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदुनाथ सरकार। आगे प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्त बनकर रहना पड़ा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, अहमद शाह के समय राजमाता उदमबाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप। ये सही है। आगे प्रश्न है, बालाजी बाजीराव ने पेंशनभोगी शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। ये गलत है। सैयद बंधुओं को मुगल काल में शासक निर्माता अर्थात किंग मेकर की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये भी सही है।
अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार अर्थात नजीबुद्दौला को सौंपा, ये भी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 में पेंशनभोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठाया था। चलिए तो हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो ये आपका 28 नंबर प्रश्न है। फरवरी 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ हुआ, तो करनाल में। ईरान का शासक नादिर शाह पेशावर मार्ग से करनाल पहुंचा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह भी अपनी सेना को लेकर करनाल पहुंचा। इन दोनों के मध्य 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल में ही युद्ध हुआ। आगे प्रश्न है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्राज्य का वजीर। 1748 ईस्वी में अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर अर्थात प्रधानमंत्री बनाया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। चलिए तो हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था, तो शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का परमिट दस्तक प्रदान किया। इस दस्तक के तहत अंग्रेज व्यापारी दो तरह के लाभ कमाते थे। एक तो बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे, दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को भी बेच देते थे।